हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश 100 मार्क्स की जो किताब है रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसकी समरी को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, समरी विद लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। दिस प्रोज, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोज। दिस प्रोज का मतलब क्या होता है, ये जो गद्य है जो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये जो गद्य है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। ये हमारे पिता, फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपिता। तो ये जो प्रोज लिखा गया है वो हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। दिस प्रोज इज अ कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट। दिस प्रोज, ये जो प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ कॉम्परेटिव एनालिसिस। कॉम्परेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंपेयर से बना है कॉम्परेटिव। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, और कंपरेटिव का मतलब क्या हुआ, तुलनात्मक। कंपैरेटिव का मतलब क्या हो गया, तुलनात्मक। यानी कि इस लेख के अंदर जो है तुलना, ये जो लेख है वो क्या है, तुलनात्मक लेख है। तुलना किया गया है किस चीज़ का, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब क्या हुआ, सभ्यता और संस्कृति जो है किसकी, बिटवीन, दो के बीच। बिटवीन जो होता है मतलब दो के बीच में, किसके, इंडिया और जो वेस्ट। यानी कि जो वेस्टर्न सभ्यता है, जो कि पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है, यूरोप आदि की जो सभ्यता है वो, और भारतीय सभ्यता है, इस दोनों सभ्यता के बीच में क्या किया गया है, तुलना किया गया है। गांधी जी ने इस दोनों सभ्यता के बीच में तुलना किया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारतीय जो सभ्यता है वेस्टर्न सभ्यता से बिल्कुल अलग है, और सबसे दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन सभ्यता कौन सी है, भारतीय सभ्यता है। इन विच, और ये तुलना किया गया, इसके अंदर क्या किया गया, इन विच गांधी जी, जिसमें गांधी जी ने स्केच आउट, ये देखिए एक फ्रेज वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जो है आपके एग्जाम में भी पूछता है फ्रेजल वर्ब, तो याद रख लीजिएगा। तो स्केच आउट का मतलब क्या होता है, स्केच आउट का मतलब होता है रेखांकित करना या रेखा चित्र करना, यानी इसके नीचे में अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने का मतलब ये हो गया कि इसको जोर देकर बोलना। अंडरलाइन करना मतलब क्या होता है, जोर देकर बोलना। तो इसके अंदर गांधी जी ने जो है स्केच आउट किया है, यानी कि इसके अंदर गांधी जी ने रेखांकित किया है क्या चीज़, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, विशिष्ट लक्षण। जो भारतीय जो सभ्यता है उसकी जो सबसे अलग जो लक्षण है, उसकी जो सबसे अच्छी जो खासियत है, सबसे अच्छी जो विशेषता है, उसको गांधी जी ने क्या किया है, इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है उसके अंदर जो है डिस्कस किया है। दिस आर्टिकल ऑल्सो शो द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ गांधी जी टुवर्ड इंडिया। ये जो आर्टिकल है जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आप पढ़ेंगे, आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी चैप्टर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा कर देंगे, इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके। तो उसके अंदर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर जो आर्टिकल है, मतलब जो लेख है उसके अंदर शोज, वो दिखाता है, शो करता है, मतलब कि दिखाता है। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, समर्पण। समर्पण का मतलब किसी को दिलो जान से जो चाहत होती है उसको कहते हैं। तो गांधी जी की जो समर्पण है भारत के प्रति उसको दर्शाता है। डिवोशन का मतलब जो उपासना है उसको दर्शाता है। किसके अंदर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा गांधी जी ने किस अंदाज में और कितनी बेहतरीन तरीके से जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है उसका बचाव किया है, और किस तरह से जो है यूरोपियन सभ्यता को जो है लताड़ा है उसके अंदर। दिस आर्टिकल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। ये जो आर्टिकल है जिसको आप पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अधिक, सर्वश्रेष्ठ। वन ऑफ द बेस्ट का मतलब क्या आता है, वन ऑफ द बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, वन ऑफ द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। लिटरेरी वर्क, लिटरेरी का मतलब लिटरेचर से बना है। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक रचना। तो ये जो रचना है, ये जो किताब जो गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा है वो सबसे बेहतरीन जो है क्या है, साहित्यिक रचनाओं में से एक है। ठीक है,
इन दिस आर्टिकल गांधी जी हैज़ emphasized दैट, इस लेख में गांधी जी ने जोर दिया है कि, emphasized का मतलब क्या होता है, emphasized का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज़ पर जोर देकर बोलना। जैसे हम कहेंगे कि तुम वहाँ मत जाओ, तो देखिए तुम वहाँ मत जाओ का मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया जोर देना हो गया, मतलब जोर देकर जो है गांधी जी ने क्या किया है, भारतीय सत्ता को जो है बचाव किया है। द इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कैनॉट बी कम्पीटेड बाय अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब गांधी जी ने ये जोर देकर कहा है कि जो भारतीय सत्ता और संस्कृति है उसका मुकाबला, कंपटीशन से बना है कम्पीट, तो कम्पीट करना का मतलब क्या होता है, किसी का मुकाबला करना, ठीक है, कम्पीटेड मुकाबला किया जाना, ठीक है। तो गांधी जी ने उसमें जोर देते हुए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की जो पार्ट है उसके अंदर जोर देते हुए कहा है कि भारतीय सत्ता और संस्कृति को का जो मुकाबला दुनिया की दूसरी सत्ता और संस्कृति से नहीं की जा सकती है, यानी हमारी जो सत्ता है, भारतीय सत्ता, भारतीय जो संस्कृति है उसका मुकाबला दुनिया में नहीं की जा सकती है। बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि बिकॉज इट्स फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब जो आधार, नींव, जब घर बनाते हैं तो घर में नींव डालते हैं, आधार डालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन डालना, ठीक है। तो बिकॉज इट्स फाउंडेशन, इसका जो आधार है, इज़ बेस्ड, किस चीज़ पर आधार है, यानी हमारे जो सत्ता का जो आधार है वो क्या चीज़ है, मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, नैतिकता। मोरालिटी का मतलब क्या हुआ, नैतिकता। और जो है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लगाम लगाना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को वर्जित करना, उसको क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन। तो हमारी जो सत्ता है उसका जो आधार है, बुनियाद जो है वो क्या चीज़ है, एक नैतिकता है और आवश्यकताओं पे लगाम लगाने पर आधारित है। ह्यूमन वांट्स, जो आदमी इंसान की जो आवश्यकता है उस पर लगाम लगाने पे आधारित है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से यानी गांधी जी के हिसाब से, द मेन रीज़न बिहाइंड दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फ्लरिशिंग, देखिए द मेन रीज़न यानी कि मुख्य कारण, बिहाइंड दैट यानी इसके जो पीछे जो है, मतलब जो भारतीय सत्ता जो फ्लरिश कर रही है, फ्लरिश करने का मतलब होता है फलना फूलना, और फ्लरिशिंग का मतलब क्या हो गया, फल फूल रही है। तो ये जो भारतीय सत्ता अभी तक दुनिया की सबसे पुरानी सत्ताओं में चले जाइएगा तो मिस्र की सत्ता थी, बेबीलोनियन सत्ता थी, इजिप्शियन सत्ता थी, उसके बाद जो है सीरियन सत्ता थी, पार्शियन सत्ता थी, ये सारी सत्ता दुनिया से ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी सत्ता जो है अभी भी जिंदी है और जो है ठीक ठाक हालत में चल रही है। तो इसका क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि इसका जो मेन रीज़न है फ्लरिशिंग होने का, फलने फूलने का, उसका कारण है क्या चीज़, इट्स इमूवेबिलिटी एंड इट इज़ हर ग्लोरी, इसकी अटलता है। अटलता का मतलब यह है कि हमारी सत्ता में कोई चेंजेस नहीं हुआ, पुराने ज़माने से ले डाउन किया हुआ है और उस सत्ता को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, किस चीज़ से, दिलो जान से जो है हम इस सत्ता को फॉलो करते आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो सत्ता है वो जो अभी तक बची हुई है, एंड इट इज़ हर ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, महिमा, तो यही जो है इसकी ग्लोरी है। इफ़ वी चेंज द फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, अगर हम अपनी सत्ता के आधार को बदलने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने सत्ता, हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर चेंजेस लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हम लोगों के अंदर ये था कि जो बड़े लोग होते थे पूरा कपड़ा पहनते थे, थोड़ा ढीला कपड़ा पहनते थे, और जो है अगर इसी चीज़ को अगर हम विदेशी कपड़ा को लाकर यहाँ पर मतलब अपना लेंगे या विदेशी कल्चर को अगर अपना लेंगे तो क्या करेंगे, वी लूज़ का मतलब क्या होता है, खो देंगे। वी लूज़ आवर मोरल फाइबर, अपनी जो चरित्र है, हमारी जो अपनी जो खासियत, हमारी जो सत्ता है, उसकी जो चरित्र है उसको हम खो देंगे। एंड आवर कंडीशन वुड बिकम पिटिएबल, और हमारी जो दशा है वो दयनीय हो जाएगी, यानी कि बहुत बुरे हाल में हम अपने आप को जो है बदल देंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो इस समरी है उसको हमने ट्रांसलेट किया। कंक्लूज़न अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर कंक्लूजन नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि बेहतर ये होता है कि कोई भी जो एस्से होता है उसके अंदर कंक्लूजन जो है दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मॉडल पेपर जो निकला था 2017 के अंदर, तो उसके अंदर कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं दिया हुआ था। तो अगर कंक्लूजन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तब भी जो है आप फ्री हैं, आप जो अच्छी तरह से जो है इतना लिख दीजिएगा। ये थोड़ा देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन इसके अंदर हिंदी भी दिया हुआ है, तो इसको क्या कीजिए, कॉपी कलम किताब कॉपी निकालिए और उसको जो है पेन से राइट डाउन कीजिए। इसके वर्ड मीनिंग को देखिए, यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ फाउंडेशन मतलब आधार, जैसे एम्फेसाइज्ड मतलब जोर देना किसी चीज़ पे, है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पे डेडिकेशन, तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं
और लिख कर जो है इसको याद कीजिए, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तो बड़ी आसानी से आपको जो है ये जो एस्से है वो आपको समझ में आ जाएगी। कंक्लूजन का देख लीजिए, देयर इज़ नो डाउट दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसमें कोई शंका नहीं, डाउट का मतलब क्या होता है, शंका। तो देयर इज़ नो डाउट दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसमें कोई शंका नहीं कि भारतीय जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन, इसलिए प्रत्येक भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि टू क्लिंग का मतलब होता है चिपक जाना। जैसे बच्चा जो माँ की छाती से दूध पीता है तो कैसे क्लिंग हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। तो टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू हर मदर ब्रेस्ट, यानी कि वह जो भारतीय हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, वो इस तरह से यानी ऐसे चिपक जाए जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से। तो जिस तरह अपना बच्चा जो माँ की छाती से चिपक जाता है उस तरह से जो है एक भारतीयों को, ट्रू इंडियंस को अपनी सत्ता और अपनी संस्कृति, देखिए आपको प्यार है अपने देश से, अगर हम सच में रियल देशभक्त हैं तो हमें अपनी सत्ता और अपनी संस्कृति से भी हमें प्यार होना चाहिए। तो यही जो है गांधी जी ने इस लेख के अंदर आपको बताया। इसमें ये आपका हो गया लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पर इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम लोग जो है इससे हर चैप्टर का आपको देंगे। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत नई नई फीचर्स वगैरह आई है और साथ में इस वर्ष से यानी 2022 से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ सकते हैं। या एक जो हम लोग की किताब होती है रेनबो स्नैपशॉट करके एक किताब होती है, इस किताब को भी मंगवा सकते हैं। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये 12वीं की किताब होती है जिसके अंदर पूरे चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके क्वेश्चन आंसर हो या समरी हो, ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर रहेगी, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके जो है सो पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये सारी वीडियो जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। आप जाके एक बार चेक कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।